इतिहास का वो अकेला ऐसा इंसान था जिसे विश्व विजेता के तौर पर याद किया जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, पहला ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, और भारत में जिसे हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिकंदर की कहानी को सुनकर आपको उनकी महानता और उनके इतिहास का अध्ययन करने में बेहद आनंद आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अलेक्जेंडर दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द एलेक्सन है, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, और दूसरा शब्द है एंड्रोस, जिसका मतलब है मैन। सो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी मानवता का रखवाला। नंबर 2, अलेक्जेंडर द ग्रेट को इतिहास के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गिना जाता है। उनको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया का शासक था, और मैसेडोनिया प्राचीन ग्रीस में एक साम्राज्य था। नंबर 3, ये कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुए थे उसी दिन ग्रीस के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। ये किसने और क्यों किया, इस बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। नंबर 4, अलेक्जेंडर अपनी पहली जीत से मृत्यु तक अपराजित रहा। वो किसी से नहीं हारा। उसकी मिलिट्री टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी आज भी दुनिया भर के मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई जाती है। नंबर 5, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे महान फिलोसोफर एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तो उनकी एजुकेशन के लिए उनके पिता फिलिप द्वितीय ने एरिस्टोटल को चुना था। एरिस्टोटल के द्वारा दी गई शिक्षा के बदले फिलिप ने स्टेजरा शहर में एरिस्टोटल के होम टाउन को फिर से बनवाया, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही नष्ट कर दिया था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक कि अलेक्जेंडर 16 साल के हुए। इसके बाद उनके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई। फिर अलेक्जेंडर मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा। एरिस्टोटल ने उसे फिलॉसफी, मोरल्स, रिलीजन और लॉजिक की शिक्षा दी थी। नंबर 6, अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडम था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। नंबर 7, सिकंदर अपनी मृत्यु तक उन सभी भूमि में से लगभग आधी भूमि जीत चुका था, जिसकी जानकारी उस समय प्राचीन ग्रीस के लोगों को थी। इसके बावजूद भी वो पृथ्वी के केवल 5% हिस्से को ही जीत पाया था। नंबर 8, अलेक्जेंडर की 3 पत्नियां थीं, रोक्साना, बारसन और पेरिसेटियस। नंबर 9, अलेक्जेंडर अपनी फ्यूचर वाइफ रोक्साना से जब पहली बार मिला था तो वो लव एट फर्स्ट साइट था। नंबर 10, अलेक्जेंडर की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ हिस्टोरियंस ने उन्हें बाइसेक्सुअल बताया था। रोमन एरा के ग्रीक राइटर एथेनस ने इसके बारे में लिखा था। नंबर 11, ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, पहला अलेक्जेंडर 4th और दूसरा हेराक्लीस। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों की हत्या कर दी गई थी। नंबर 12, पर्सिया पर फतेह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा अगर वो पर्सिया लोगों की तरह ही दिखेगा तो उसे वहाँ बादशाही हासिल करने में कामयाबी मिलेगी और वो वहाँ के लोगों में ज्यादा घुल मिल पाएगा। उसने वहाँ के राजाओं के पहनावे को अपना लिया। उसने पर्सिया के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया और वहाँ रहते हुए उसने कई पर्शियन ट्रेडिशन को अपना लिया। नंबर 13, सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीक हिस्टोरियन ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया है। सिकंदर के विजय रथ को रोकने में पोरस ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उसने सिकंदर की सेना के मन में खौफ पैदा कर दिया था और उसे भारत से लौटने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 14, सिकंदर के पास ब्यूसीफेलस नाम का घोड़ा था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर बसाए थे। उसमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर ब्यूसेफेला रखा था। नंबर 15,
दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहां अपने नाम से एक नया शहर बसाकर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। नंबर 16, अलेक्जेंडर ग्रीस के महान कवि होमर से काफी ज्यादा इंस्पायर था। वो होमर की एपिक पोयम इलियड को बड़े शौक से पढ़ता था। ये बुक उसके गुरु एरिस्टोटल ने दी थी। अलेक्जेंडर उसे हर रोज पढ़ता था, यहाँ तक कि वो अपने कैंपेन के दौरान भी उसे अपने साथ रखता था। नंबर 17, 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, उसी शहर में जिसे वो अपनी कैपिटल बनाना चाहता था। नंबर 18, अलेक्जेंडर की मृत्यु दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक मानी जाती है। उसने केवल 32 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। उसकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया था, कुछ कहते हैं कि मलेरिया से उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि आखिर उसकी मृत्यु हुई कैसे थी। नंबर 19, अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उनको कहाँ दफनाया जाए इसको लेकर काफी विवाद हुआ और आखिर में उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में ही दफनाया गया। ये शहर अलेक्जेंडर ने ही बसाया था और अपने नाम पर ही इस शहर को नाम दिया था। अलेक्जेंडर की बॉडी को एक लोहे के ताबूत में रखा गया और इसके बाद उसे इजिप्ट लाया गया था। नंबर 20, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में अलेक्जेंडर की कब्र थी। उनके मरने के 600 साल तक उनकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान रही। दुनिया के दूर दूर के कोनों से लोग उनके मकबरे को देखने के लिए आते थे और 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं गायब हो गई और सिकंदर की एक आखिरी इच्छा थी कि मौत के बाद उसके खाली हाथों को कफन के बाहर लटकाया जाए ताकि लोग देख सकें कि दुनिया जीतने वाला भी दुनिया से खाली हाथ ही जाता है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।